नमस्कार दोस्तों। आज के इस लाइव सेशन में हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति। तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन उन सारी खबरों का जस्ट एक है, और वो ये है कि अकाली दल जो कि एनडीए का पार्ट रहा है और मोदी सरकार के साथ रही है, उसके एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफे की घटना कल इसी समय से कुछ समय बाद हुई थी, कल की घटना है। लेकिन उसके बाद इस पर जो राजनीति हो रही है वो है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कह करके, ये आरोप लगा करके हरसिमरत कौर ने कल इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद सिर्फ हरसिमरत कौर का इस्तीफा नहीं हुआ। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं कि इससे एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एनडीए माइनस के बावजूद भी मोदी सरकार की स्थिति बहुत मजबूत है। वो कोई मुद्दा ही नहीं है फिलहाल। लेकिन हाँ, एक ऐसे समय में जबकि देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की बेरोजगारी, इस मुद्दे पर तमाम एक ऐसे जनभावना बनाने की कोशिशें हो रही हैं लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि मोदी सरकार घिरे। ऐसे में कृषि और कृषकों की समस्या को लेकर के न सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, बल्कि सरकार के एक पार्ट एनडीए के एक घटक दल के नेता हरसिमरत कौर, जो कि मंत्री थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो इसके बाद चर्चा स्वाभाविक है कि आखिर में इस पेश किए गए विधेयक का इतना बड़ा विरोध क्यों, और जो बात कृषि और किसानों के सुविधा के लिए की जा रही है, ऐसा दावा मोदी सरकार का है, उसी विधेयक पर और उसी सुधार पर मोदी सरकार के ही एक घटक दल, अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर को इस्तीफा देना पड़ा। इसके मायने समझिए। इस्तीफा देने का कोई नुकसान फिलहाल एनडीए को नहीं होने वाला, राजनीति पर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, चर्चा के लिए जरूर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हाँ, कृषकों की नाराजगी है, कृषि सुधार होगा या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश में कृषि और कृषक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी उन परिस्थितियों में जब देश की जीडीपी जो है वो -23 मतलब 23% गिरी, उसमें लॉकडाउन पीरियड में, और उसमें कृषि ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और 3% से अधिक का ग्रोथ कृषि में रहा। और उसका एकमात्र कारण है कि हमारे किसान जैसे जय जवान और जय किसान का जो नारा है उसको सार्थक किया, और कोरोना जैसी महामारी में भी कृषि और किसानों से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ती रहीं, कोरोना के भयावह प्रकोप के बावजूद। उसी के सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने, और आज भी प्रधानमंत्री ने कहा है, और इस बिल को पेश किया गया तो भी ये कहा गया कि इससे आम किसानों के लिए, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो मझोले किसान हो, और चाहे सीमांत किसान हो, मतलब बड़े किसान, मझोले किसान या सीमांत किसान, उन तीनों की सुविधा के लिए ये कृषि बिल पेश किया गया। और इसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि अब ये जो सुविधा होगी कि कोई भी कृषि का कोई भी पैदावार होगा, कोई भी कृषि उत्पाद है, वो किसी भी एक राज्य में अगर उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पाद को आप दूसरे राज्य में या कहीं भी किसी भी मार्केट में ले जाकर के बेच सकते हैं। एक बड़ी बात है। हम आप सभी किसान और किसान परिवारों से जुड़े हैं, हालांकि शहरी जीवन जीते हैं, लेकिन कृषि और गांव से एक संबंध है। अगर एक छोटा किसान है, मैं भी कृषि को समझता हूं एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद, क्योंकि हमारा भी गांव से एक ताल्लुक है। एक छोटे किसान का अगर कोई एक उत्पाद है, कोई उस पैदावार करता है, और अगर वो एक सीमित दायरे में ही अगर उसको बेचने के लिए बाध्य है, तो फिर उसको कितना फायदा। तो पूरे देश में वो कहीं ले जाकर के अपने उत्पाद को अगर बेचता है और उसको ज्यादा से ज्यादा उसका दाम मिलता है, तो इसमें बुराई क्या है? बड़ा सवाल यह है। अगर सरकार ने इस बात को ध्यान में रख करके ये विधेयक पेश किया और एक कानून पास कराने की बात की गई, तो इसमें सबसे ज्यादा नाराजगी 3 जगह के किसान व्यक्त कर रहे हैं। एक पंजाब,
दूसरा हरियाणा, हालांकि हरियाणा की बात अभी उतना सामने नहीं आ रही, लेकिन राजनीति इस पे प्रभावी हो चुकी है। जेजेपी जो है वो इस समय जो भाजपा के घटक जो सहयोगी दल है और जिसके साथ मिलकर के भाजपा वहां सरकार चला रही है, वहां के नेता और मुख्यमंत्री खट्टर के बीच में भी आज वार्ता हुई है और उस वार्ता के मायने कि सीधे सीधे यही बताया गया है कि देखिए इससे कृषि और कृषि उत्पादों के संदर्भ में छोटे किसानों के संबंध में आम किसानों के लिए फायदे के लिए बात की गई है। तो ऐसे में विधेयक का विरोध न किया जाए, कानून का विरोध न किया जाए, ये कृषि सुधार के लिए जरूरी था। ऐसे में हरसिमरत की क्या ऐसी जरूरत थी और क्या ऐसी मजबूरी थी कि उनको त्यागपत्र जैसा कदम उठाना ही पड़ा? बड़ा सवाल ये है और इस सवाल का जवाब हमें जरूर टटोलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जो है एक तरह से अकाली राजनीति को पूरी तरह से घेरती रही है और जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पूरी तरह से अकालियों की राजनीति को निष्प्रभावी कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस चूंकि अपोजिशन में है केंद्र में, तो ऐसे में वो ये कृषि प्रस्तावित सुधार का विरोध कर रही थी। और गुरुवार को ये लोकसभा में ये जो 2 बिल पेश किया गया था, अर्थात कल ये जो 2 बिल पेश किया गया था, उसमें एक था किसानों की उपज के था उत्पादन की कीमत तय करना, ये बात है। कृषि से उपज का व्यापार, जो उत्पाद होता है उसका व्यापार, और दूसरा है उत्पादन की कीमत तय करना। तो उत्पादन की कीमत तय करता है जिसको हम एमएसपी कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। तो जब सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि एमएसपी में कोई बदलाव ही नहीं होगा, न तो खत्म किया जाएगा, बल्कि जिस तरह से एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर साल हर समय पर उत्पाद के जो मुख्य 2 फसलें होती हैं उस समय कम से कम सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया जाता है कि इस उत्पाद की इतनी कीमत है और उसी कीमत पर जो है वो मंडियों में सरकारों की तरफ से खरीदे जाते हैं। ये एक प्रक्रिया चलती रही है। सरकार ने फिर भी क्लियर किया है कि सारी चीजें अभी भी वैसे ही चलती रहेंगी और विकल्प दिया जाएगा कि आप चाहे तो अपने जो स्थानीय मंडी है वहां पर ले जाकर दीजिए, एमएसपी खत्म होने वाली नहीं है, वो आपको मिलेगा ही। और इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान चाहता है कि वो, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अगर उत्तर प्रदेश में हमारा कोई उत्पाद है, हम ले जाकर के हरियाणा या पंजाब या उसके आगे किसी दूसरे राज्य में अगर बेचना चाह रहे हैं, अगर हमारी इतनी हिम्मत है, इतनी कुवत है, इतनी हम व्यवस्था कर सकते हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है, तो हम ऐसा करेंगे। वैसे एक बड़ा सवाल है कि जिन किसानों के लिए, किसानों के फायदे के लिए ये सारी व्यवस्था की गई, एक बड़ा सवाल है कि उनका उत्पाद ही कितना होता है कि वो अपने उत्पाद को स्थानीय मंडी में न ले जाकर के वे देश के किसी भी कोने में ले जाएं, क्योंकि उसको ले जाकर के बेचने में और उसका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने में, जो कि सरकार कह रही है और जो कि सरकार की मंशा भी है, तो वो किसान उतना समर्थ ही नहीं है, क्योंकि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो उसमें मुश्किलें हैं और इसका भी फायदा बड़े ही किसान उठाते। लेकिन बड़े किसान, खास करके जो पंजाब और हरियाणा जो एक कृषि प्रधान राज्य हैं, और यहाँ के किसान विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध की आहट का, उसी की धार कितनी एंटी गवर्नमेंट है, उसको सुनते हुए हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। लेकिन एक बार आप जान लीजिए कि एक आढ़तियों का दबाव है और आढ़तियों की जो लॉबी है वो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रभावी है। वो आढ़तियों की और मिडिल मैन का जो एक नेक्सस है, उससे हरसिमरत कौर क्या अकाली दल और कांग्रेस या हम भाजपा के स्थानीय इकाई भी कह सकते हैं कि वो दबे मन से ही इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक दबदबा है, उनका मार्केट पर एक कब्जा है और वो किसानों के संगठनों को और आम किसानों के साथ, बड़े किसानों के साथ उनका एक संबंध है और वो इतना ज्यादा वहां पर लोकप्रिय हैं कि उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उनके विरोध को देखते हुए किसी तरीके से अकाली दल ने समझा कि उनकी राजनीति पर बुरा असर पड़ेगा और राजनीति पे वो ज्यादा अलोकप्रिय हो सकते हैं, इसलिए हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया। और उन्होंने कहा भी कि किसानों के लिए पद क्या, बहुत कुछ हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में अगर एनडीए से नाता भी तोड़ ले अकाली दल,
तो ये कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि अकाली दल ने एक तरह से इस मुद्दे पे कम से कम नाता भी तोड़ लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये किसानों की भलाई के लिए है और ये जो 2 विधेयक पेश किए गए हैं इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये आम किसानों से जुड़ा मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री भले ही ऐसा कह रहे हों, लेकिन पार्टी के अंदर और सहयोगी दलों की तरफ से अगर इस मुद्दे पर कोई दबाव बनाया जाता है तो आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर ऐसे में अकाली दल और अब जो हरियाणा में भी एक आहट है, जेजेपी का एक विरोध चल रहा है, तो एक तरह से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसान विरोध पर उतरते हैं, और पंजाब में तो ये कहा गया है कि अब ट्रेन रोको आंदोलन भी चलाया जाएगा, तो कृषकों का एक मास मूवमेंट चलने का डर है। लेकिन सरकार अडिग है कि वो मिडिल मैन और आढ़तियों का जो एक मोनोपोली है उसके सामने वो झुकने वाली नहीं है। वो आम किसानों को सहयोग दे रही है और इसके लिए ये सुधार के लिए ये बिल पेश किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के हरसिमरत कौर फिलहाल ये दबाव नहीं झेल पाई और पंजाब के किसानों का एक बड़ा दबाव उनके सामने था और इसके कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, हरसिमरत कौर जब कल त्यागपत्र दी तो उन्होंने कहा कि 20 लाख किसान प्रभावित हो रहे हैं पंजाब के, 30,000 आढ़तिये हैं और 3 लाख मंडी मजदूर हैं, 20 लाख खेत मजदूर हैं। इतना डाटा दिया है उन्होंने। एक बार फिर सुना दूं आपको। उन्होंने कहा 20 लाख किसान पंजाब के प्रभावित होंगे, 30,000 आढ़तिये प्रभावित होंगे, 3 लाख मंडी मजदूर प्रभावित होंगे, 20 लाख खेत मजदूरों को इससे नुकसान होगा। एक बड़ा सवाल है कि कृषि से जुड़ा पूरा तंत्र, अगर हरसिमरत कौर या अकाली दल की तरफ से ये जो डाटा पेश किया गया है, अगर इसको माना जाए तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के किसानों को हो रहा है। और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है कि जो बातें कही जा रही ऐसा नहीं होगा। बेसिकली सीमांत और मध्यम मझोले स्तर के किसानों के फायदे के लिए, और बड़े किसान खास करके पंजाब और हरियाणा में मध्यम से ज़्यादा स्तर के बड़े किसान ही अपने कृषि उत्पाद को आगे ले जाते हैं और उनका एक मुख्य व्यवसाय है, तो उस पर नुकसान नहीं होने वाला। बावजूद इसके हरसिमरत कौर ने विरोध इसलिए किया क्योंकि 2022 में पंजाब में इलेक्शन है और अकाली राजनीति जो इस समय पर्दे के पीछे चली गई है उसको किसानों के ही माध्यम से सही कांग्रेस के बराबर पर लाने के लिए हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। और इस इस्तीफे के पीछे उनकी सिर्फ मंशा ये है कि किसानों की सिंपैथी जो कांग्रेस की तरफ जा रही थी उस पर वो शेयर करें और वो अकालियों के पास भी आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है और वो किसानों की सिंपैथी लेना चाहती हैं तो पंजाब इकाई, भाजपा इकाई का क्या इस पर नज़रिया होगा ये देखना होगा। बहरहाल पंजाब भाजपा इकाई ने इस पर अभी कोई मंशा जाहिर नहीं की है, ना अपनी बात रखी है। लेकिन इतना तय है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी इस मामले को लेकर के बिल्कुल अटल दिख रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि अब इसमें कोई संशोधन या इसको वापस लेने जैसी कोई बात सामने आएगी। तो हरसिमरत कौर ने एक तरह से एनडीए से नाता तोड़ लिया है। अकाली दल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप कहें, कम से कम किसान के इस मुद्दे पर, इस बिल को लेकर के भाजपा से या एनडीए सरकार से नाता तोड़ लिया है। पंजाब की राजनीति में किसान इस समय प्रभावी हैं और इन्हीं किसानों की नाराजगी को लेकर के पूरे देश में एक किसान मूवमेंट चलाने की कोशिश हो सकती है और इसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी या समूचा विपक्ष करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और उसके बाद हो सकता है कि राजस्थान में भी एक ऐसी स्थिति बनाई जाए। और अगर राजस्थान में स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र तक, क्योंकि महाराष्ट्र में भी खेती और किसानी को लेकर के बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और ऐसे समय में पूरा विपक्ष जो है वो कृषि के इस मुद्दे को लेकर के एक हो सकता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज संजय झा जो कांग्रेस के एक तरह से दरकिनार किए गए नेता हैं, जो
23 नेताओं में इनका भी नाम आता है, प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस के। इन्होंने एक ट्वीट किया है और एक जानकारी दी है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, ये कृषि सुधार बिल पेश किया जाना, और आज प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही। तो एक तरह से कांग्रेस के दरकिनार किए गए एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय झा ने ही कह दिया कि जो कृषि सुधार बिल पेश किया गया है ये तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, तो किस मुंह से कांग्रेस इसका विरोध करेगी। और पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या एंटायर कांग्रेस पूरे देश में इसका विरोध करेगी, जब उसके नेता ही आज ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि जो विधेयक लाया गया है, जिस पर इतना हो हल्ला मच रहा है, जिसका विरोध हरसिमरत कौर कर रहे हैं और उसके कारण से उन्होंने एनडीए से त्यागपत्र दे दिया, ये विधेयक बाकायदा बिल पेश किया जाना और ये सुधार का एजेंडा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था 2019 के चुनाव में। ये संजय झा का ट्वीट कहीं भी आप लोग देख सकते हैं। तो जब संजय झा जैसा वरिष्ठ नेता जो ये मान रहा है कि जो कुछ भी विधेयक पेश किया गया है, जो कुछ बातें इसमें सामने आई गई हैं, तो कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था, और आज प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, तब तो विरोध जैसी कोई बात नहीं थी। जब भाजपा की एनडीए सरकार ने, भाजपा समर्थित एनडीए सरकार ने जब ऐसा किया या मोदी सरकार ने ऐसा किया, तो इस पर विरोध की राजनीति की जा रही है। सहज समझा जा सकता है, आप चाहे तो ये माने या ना माने, लेकिन इसके पीछे राजनीति यही है कि पंजाब में हाशिए पे चली गई अकाली राजनीति को एक धार देने के लिए हरसिमरत कौर ने एनडीए से इस्तीफा दिया है। इस इस्तीफे की बात बहुत दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, और भाजपा पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगी कि ये जो बिल लाया गया है, जो कृषि सुधार बिल है, ये जो कानून जो प्रभावी होगा, इससे मझोले और सीमांत किसानों को फायदा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के संजय झा का जो ट्वीट है और उन्होंने जो जानकारी दी है, इससे कांग्रेस को खुद ही बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा, क्योंकि संजय झा के मुताबिक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि कृषि के संदर्भ में इस तरह का सुधार किया जाएगा अगर सरकार बनती है, और फिर अगर ऐसा कर दिया मोदी सरकार ने तो फिर विरोध का रास्ता क्या बचता है, एक बड़ा सवाल है। और आपके लिए भी एक बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कृषि के सुधार के संबंध में कृषकों से जुड़े इस बिल को लेकर के, जिस पर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है, अगर कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो था तो इसका विरोध कांग्रेस संसद में या सड़क पर या राज्यों में किसानों के बीच किस आधार पर कर सकती है, एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कम से कम विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को देना चाहिए और उसे बताना चाहिए, क्योंकि आज दोपहर संजय झा के ट्वीट के आने के बाद और उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद कि ये सुधार का मामला जो था वो कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो में था, हमने इसको सुधार करने का बीड़ा उठाया और हम आगे गए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा इनडायरेक्ट वे में कि इसके लिए हमें एक तरह से कुर्बानी और बलिदान भी देना पड़ रहा है, लेकिन ये सुधार जारी रहेगा। कुल मिलाकर इतना स्पष्ट है कि इस किसान से जुड़े बिल को लेकर के हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हो सकता है। इस किसान आंदोलन के आड़ में एक बड़ा कृषक मूवमेंट चलाया जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा ही जा रहा है। ऐसे में किसान और युवकों को अगर एक साथ करके अगर समूचा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी तो आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर का पूरा जो विश्लेषण है वो ये रहा, लेकिन इतना तय है कि मोदी सरकार के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से इस बिल का बचाव किया और इसका समर्थन किया, इससे साफ जाहिर है कि सरकार के कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार के मुताबिक वो बिचौलियों से किसानों को मुक्त कराना चाहती है। और ये जो विरोध है एक बड़े प्रेशर ग्रुप का जो किसानों की आड़ में बड़ा पैसा बनाते हैं, उसके आगे सरकार नहीं झुकेगी। अब ये देखना होगा कि सरकार के बाद से किसान, आम किसान, मध्यम वर्ग का किसान और सीमांत किसान कितना तारुफ रखता है, कितना सहमत होता है। आप इससे सहमत हैं या असहमत, आप प्लीज़
अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जा कर के इसको ज़रूर शेयर करिए। यही आपसे गुजारिश है और आप आगे भी हम अपनी बातें रखते रहेंगे आपके बीच और आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।